माय एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित शिक्षण की बात करेंगे। जैसा कि इसके पहले 67 क्वेश्चन तक हो गया था। सीटेट का पेपर 5 जुलाई के संभावित होने की है। जैसा कि देखा होगा, हम 5 जुलाई प्राथमिक स्तर के क्वेश्चंस और जूनियर स्तर के क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो उसको रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, संभावित क्वेश्चन है, उसको करवाने के प्रयास करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्राथमिक स्तर के बच्चे की दी गई मतलब बच्चों को दी गई आकृतियाँ दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य होते हैं वैनिले के अनुसार। ज्योमेट्री मतलब तो ये बताया था मैंने कि जो वैनिले होता है 0 स्तर होता है, 1 स्तर होता है, 2 स्तर होता है, 3 स्तर होता है और 4 स्तर। तो 0 स्तर जो होता है मानसिक चित्रण होता है, विश्लेषण 1 स्तर होता है, अनौपचारिक निगमन जो होता है वो 2 स्तर होता है, अनौपचारिक औपचारिक निगमन जो होता है स्तर 3 होता है, तथा दृढ़ता जो होती है स्तर नंबर 4 में होता है। तो प्राथमिक स्तर पे जो मानसिक चित्रण होता है, या इसी को चस्सीकरण बोलते हैं या पहचानना कहते हैं, तो इसका मतलब होता है बच्चा जो दिखावट के आधार पर आकृतियों को बदले 2 सर्कल बना लीजिए, या 2 त्रिभुज बना लीजिए, या 2 आम दे दीजिए, छोटा कांच की गोलियां दे दीजिए, मतलब ये देखने के मतलब देख करके बता दे, वर्गीकृत कर दे कौन सा छोटा कौन बड़ा है, तो इसको बोलते हैं मानसिक चित्रण। तो ऑप्शन हमारा जो होगा फर्स्ट ऑप्शन इम्पॉर्टेंट। और हर बार यहाँ से क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो याद रखिएगा। इससे आधारित कई सारे मैंने क्वेश्चन इसके पहले भी करा दिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित्र लिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के लिए 5 तरीके हैं। गणितीय चिंतन विचार, ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्या, गणितीय शब्द भंडार। तो याद रखिएगा यहाँ पे हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, ये जो होते हैं सारे, देख रहे हैं कि ये सब जो है ये गणितीय चिंतन की बात हो रही, गणितीय विचार, तार्किक क्षमताओं की बात हो रही, ना कि यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन दिए कि ज्यामितीय प्रमाण दे नहीं, गणितीय यहाँ गणित की पाठ्यचर्या की बात हो नहीं रही, ना ही यहाँ पे गणितीय शब्द भंडार। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, कि ये तार्किक क्षमताओं की बात किया जा रहा है। जितनी भी चीज़ें होती है वो मानसिक चिंतन और या गणितीय चिंतन एवं विचार की बात हो रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70। भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करता है। जरा गणितीय दीवार देखिए यहाँ पे क्या होती है। तो ये देखिए बना हुआ है। अब इसके बारे में टीचर बता रहा कि 48 घंटे का समय दे रहा है, 48 घंटों में दिए गए कॉलमों को भरना है। कॉलम जो ये खाली है इनको भरना है, कि सबने कैसे, अंकित ने ऐसे किया, अंकुर ने ऐसे किया, बबीता कैसे करी, वह भी कैसे करें, तो ये सब भरना है। तो बताइए क्या हो सकता है इसके बारे में। तो ये गतिविधि शिक्षक की सहायता कर सकती है कि शोर मुक्त कक्षा को वातावरण है ना सही करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसको देने से बच्चा शांत रहेगा। अगले 2 दिनों के लिए मतलब व्यस्त रखने के लिए, ऐसा भी नहीं कि व्यस्त रखना है। मेन उद्देश्य जो होता है शिक्षण का वो ज़रा देखने का प्रयास करें। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा होगा वो प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति की और एक दूसरे से सीखने का अवसर, राइट, इसीलिए दिया जाता है कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, और क्या करे कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा तो उसको सीखने का अवसर प्रदान होगा, बातचीत करेगा, कैसा हो सकता है, एक दूसरे से पूछने का प्रयास करेगा, है ना, विचार अपने विमर्श करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। और ऑप्शन जो डी है, शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या रिकॉर्ड, तो संख्या रिकॉर्ड यहाँ बना नहीं रहे, तो ऑप्शन हमारा जो होगा सी ऑप्शन वेरी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 71। शिक्षार्थियों को गणितीय निष्पादन, जो गणितीय निष्पादन अवरोधन, अवरोधन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, रोकना होता है, कि के साथ संबंधित जसूस स्मृति, मतलब जो पहचानने की स्मृति, जो हमारे आईक्यू माइंड होता है, वो अवरोध का संभावित संकेतक क्या होता है, क्या अवरोध करता है। तो ऑप्शन जरा देखिए। पहला ऑप्शन, गणितीय संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बिताने में कठिनाई। कुछ हद तक सही लग रहा है कि प्रश्न ये सही हो सकता है कि तथ्यों के संधारण में अयोग्यता, मतलब जो तथ्य होते हैं उसको ना पहचानने में अयोग्य है बच्चा, इसलिए ज़्यादा समय लगाता है क्वेश्चन को करने में, पहचानने में। या संख्या रेखा का प्रयोग, तो यहाँ संख्या रेखा की बात नहीं हो रही। एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, यहाँ भी गणना की बात नहीं हो रही। छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो 3 ऑप्शन है फालतू के ऑप्शन सीधा सीधा दिखाई दे रहे हैं कि इसका कोई काम नहीं है। तो हम यहाँ पे तीनों ये ऑप्शन हटा देते हैं, तो ऑप्शन हमारा सीधा सीधा गिर रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो नेक्स्ट हम ऑप्शन की बात क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 72। एक शिक्षक कक्षा
थर्ड की निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। मतलब देखिए, मतलब देता है आकृतियाँ, आकृतियाँ कैसी हैं जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आकृतियाँ देखिए और फिर क्या पूछने का प्रयास करता है। ये जो हमारे पे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये, इसको मिलान करने के लिए सेम सेम मिलाइए। तो इसके लिए देखिए क्या पूछ रहा है आगे कि इस खेल का उद्देश्य क्या है, मतलब एक खेल टाइप का दिया हुआ है। तो इसमें जो टीचर दिया है इसका उद्देश्य क्या है, कक्षा कक्ष को मतलब व्यस्त रखने का या आनंददायक बनाना है। तो व्यस्त रखने का कोई काम नहीं, यहाँ पे हमेशा व्यस्त रखने की बात नहीं की जाती है कि व्यस्त रखने के लिए दिया जाता है। मानसिक क्षमताओं को वृद्धि करने के लिए दिया जाता है। लेकिन मानसिक क्षमताओं में क्या कारण है कि उसको मतलब समान आकृतियों को पहचान करने, बच्चों की मदद करने में ये भी हो सकता है। मतलब सेम सेम हम ये अच्छा कह रहे हैं कि सेम सेम मिलाइए, तो बच्चा समान समान आकृतियों को पहचानने में सक्षम हो जाएगा। तो इसलिए भी कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन नेक्स्ट पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा क्या बातें हैं। तो विभिन्न अभिन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम नेक्स्ट जो ऑप्शन में पढ़ते हैं, आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। मतलब ठीक है, आँखों की क्षमताएं बढ़ेगी, पहचानने की क्षमताएं बढ़ेंगी। हाथ के, आँख हाथ, हाथ का क्या काम भाई, वहाँ पे पकड़ के बनाना है। तो हाथ तो यहाँ पर लिख दिया तो इसका कोई काम नहीं यहाँ पे। आँख ठीक है लेकिन हाथ का काम पहचानने में नहीं है यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता, ये भी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सामान्यता और सर्वांगक्षमता की अवधारणा। समानता क्या होती है, सर्वांगक्षमता, ठीक है। सिमिलरिटी और सर्वांगक्षमता को क्या बोलते हैं वो भी बता दे रहे हैं। कॉन्ग्रेंसी तथा सिमिलरिटी के बाद, सिमिलरिटी का मतलब होता है दो व्यक्ति ऐसे या दो वस्तुएं ऐसी जो एक ही जैसी दिख रही हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं। सर्वांगक्षमता में क्या होती है कि हुबहू उतनी बड़ी हो, एक जैसी हो और उतनी बड़ी हो, मतलब साइज भी है उसकी, इमेज भी एक जैसी होनी चाहिए, दिखने भी वैसी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, ये सर्वांगक्षमता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ समान समान आकृति को पहचान रहे हैं। लेकिन हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन जो डी है, बी है, वो जरा देखने का प्रयास करें। विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न अभिन्यासों की बात कर रहा है कि भिन्न भिन्न अभिन्यासों में जो हो रहा है, भिन्न भिन्न अभिन्यासों में हम लोग पहचानने का प्रयास करते हैं। पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तो ये जो पहला बी वाला ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा, ना कि समानता और सर्वांगक्षमता की बात हो रही है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न आकृतियों को पहचान कर समान समान पहचानना होता है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जियो बोर्ड के क्वेश्चंस बहुत बार बार आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जियो बोर्ड होता क्या है, कोई भी आप जैसे ये तखत टाइप का या कुछ हो ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे कीलियाँ गाड़ देते हैं। कीलियाँ गाड़ने के बाद में क्या करते हैं, इसको धागों से मिला करके त्रिभुज चतुर्भुज जो भी बनाना चाहिए, 2D आकृति बनती ना कि 3D। तो इसको जैसे त्रिभुज बनाना थी, हाँ ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो 3D हो गया। मतलब कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, राइट। तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। अब पढ़ते हैं ऑप्शन को कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं जैसे किरण, मतलब किरणें, रेखाएं, कोण। ऐसा नहीं किरण रेखाएं कोण ही बनाते कि त्रिभुज का निर्माण, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे पहला ऑप्शन सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि रॉन्ग हो सकता है। अगला जो हमारा ऑप्शन है कि ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं, ये थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है कि हाँ ज्यामितीय आकृतियों को बनाने और तथा उनके एनालिसिस करने में सहायता करता है जियो बोर्ड, ये राइट दिख रहा है। फिर भी हम ऑप्शन नंबर सी और डी को पढ़ते हैं कि द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में। तो द्विविमा ठीक है, द्विविमीय ही आकृतियाँ 2D बनती है लेकिन 3D बनती नहीं, तो भाई अंतर कैसे पहचानेंगे, ये भी बात तो सी भी नहीं हो सकता है। सममिति की अवधारणा है, मतलब सममिति का मतलब होता है सिमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो ऑप्शन जो हमारे पास सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। यहाँ पे कि ज्यामितीय आकृतियों को यहाँ पे पहचानने की बात हो रही है, राइट। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को पहचानने की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेडागोगी सीधा सीधा आया है, पेडागोगी बार बार चिल्लाते रहते हैं। अध्यापक विज्ञान जो होता है, पेडागोगी का मुख्य केंद्र जो होता है, वो पाठ्यक्रम भी हो सकता है, कक्षा भी हो सकता है, बालक भी। लेकिन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है कि संपूर्ण शिक्षा की बात की जाती है। हमारा गणित शिक्षण का काम होता है, संपूर्ण शिक्षण की बात होती है यहाँ पे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वहाँ पे डी ऑप्शन होगा, राइट।
हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कि गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाहपूर्णता का अर्थ है नियम, सूत्र, कलन, विधियों, कलन, गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। तो गणित में लचीलापन की ओर संकेत का मतलब क्या होता है, जरा देखिए ध्यान से। 75 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ये जूनियर स्तर का प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे कि गणित में प्रक्रमण संबंधी, अब यहाँ पे प्रक्रमण संबंधी, यहाँ पे प्रवाहपूर्णता की बात हो रहा है, प्रवाहपूर्णता का है ना, और तथा नियम, सूत्र, कलन, विधियों, गणित का ज्ञान एवं परिशुद्धता का लचीलापन। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कि समान प्रक्रमण में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, या ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्या। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर की बात तो कर ही नहीं सकते कि यहाँ पे अंकगणित, बीजगणित की बात की जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यामिति समस्या तथा अंकगणित, ऐसा नहीं हो सकता है। पहला भी इन्हीं का टाई से ले। ऑप्शन जो हमारे पास सी दिख रहा है कि एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या समाधान, ये थोड़ा हद तक सही लग रहा है। लेकिन डी ऑप्शन पढ़ते हैं कि परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने तक सभी चरणों को लिखने की योग्यता, ऐसी बात यहाँ पे हो नहीं रही। तो ऑप्शन हमारा जो डी होगा रॉन्ग है। अब ऑप्शन हमारा ए और सी बचा हुआ दो। हम फिर से सी को और पढ़ते हैं ए को। ए में कह रहा है समान प्रकार से विभिन्न, तो समान प्रकार नहीं होना चाहिए, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करना, मतलब एक चीजों से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करना, या एक से अधिक उपागम का मतलब होता है साधन का प्रयोग करते हुए एक प्रकार की समस्या का समाधान। तो हमारा जो ऑप्शन हो सकता है वह या तो ए होगा या तो सी, लेकिन जो ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि एक, मतलब एक से अधिक उपागम मतलब साधन का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बस थोड़े से और क्वेश्चन बचे हुए। क्वेश्चन 76 में कह रहा है कि एक बच्चा मानसिक रूप से, देखिए 27 पर 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के लिए अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहता है, तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक, इसे 38 को 40 मतलब 2 बढ़ा लिया, तथा 27 मतलब जो है 27 + 40 मतलब 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। मतलब उसमें 2 बढ़ाया तो उसमें 2 क्या किया, घटा दिया। यह योग की नियुक्ति है, बात को समझिए। मतलब 38 40 के नज़दीक, इसलिए 27 + 40 को 67 लिखा, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। मतलब दोनों को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद मतलब ये अपनी व्याख्या कर रहा है, तो गलतियां क्या कर रहा है आप समझने का प्रयास करें। मतलब देखिए 2 बढ़ा लिया था 40, फिर जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 67 हुआ, ज़्यादा हुआ भाई, 2 जोड़ा था 2 घटाया इसने। तो ये इसकी युक्ति है, कौन सी युक्ति है ये देखिए, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण की बात हो रही है, ये मानसिक क्षमताओं की बात हो रही है। पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ऑप्शन जो है पुनर्समूहीकरण, तो पुनर्समूहीकरण की बात नहीं हो रही कि यहाँ पे कैरी की बात कर रहे हैं, ये दोनों सीधा सीधा ऑप्शन। संवृद्धि कारक, ये नहीं, प्रतिकारी का मतलब होता है कंपेंसेटिंग, तो ये होता है कि सीधा सीधा अप्रॉक्स लेके किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा प्रतिकारी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन 77। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। पहला ऑप्शन जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से कि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पहला ऑप्शन ही सीधा सीधा अच्छा दिख रहा है कि हाँ यही हो सकता है कि मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं
का विकास करना, क्योंकि शिक्षार्थी तेजी गति से संख्याओं के परिकलन कैलकुलेशन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। राइट ऑप्शन दिख रहा है, फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन बी है कि पेपर पेंसिल का उपयोग करते हैं कक्षा में निपुणता, ये भी सही लग रहा है। नेक्स्ट, कलन विधि एल्गोरिथम की सीखने की निपुणता करना तथा कम समय में अधिक, ये भी थोड़ा ठीक है। नेक्स्ट, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति बढ़ाने तथा परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करना। लेकिन क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं कि मतलब कह रहा है कि यहाँ पे गणित संबंधी गतिविधियों, तो गणित संबंधी गतिविधियों की मानसिक क्षमताओं के विकास की बात कर रहा है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि तेजी गति से सीखने का प्रयास करते हैं, परिकलन की पहचान कोशिश करने का प्रयास करते हैं, पहला ऑप्शन बेस्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये रहा 78। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको भाई इसीलिए अंतर स्थापित नहीं कर पाएगा, घड़ी, सिक्कों, ये सारी चीज़ें क्या विजिबिलिटी जब तक नहीं होगी, जब तक तो श्रवण की बात हो नहीं रही कि उसको सुनाई नहीं देता है, या प्रक्रिया स्मृति, या सुनाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, तो श्रवण की बात हो नहीं रहती, ये हो ही नहीं सकता। भाषा की बात हो नहीं, आप भाई बोल के बताना है, तो प्रक्रिया स्मृति, याददाश्त की बात भी नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा दृश्य की बात हो रही है। जब दिखाई देगा तभी वो चिन्हों को मतलब चिन्हों मतलब संक्रिया चिन्हों, मतलब जोड़ घटाव गुणा, है ना, ये संक्रिया चिन्ह होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। सिक्कों और घड़ी की सुई में अंतर तभी पहचान पाएगा जब इसको पहचान पाएगा, पहचानेगा तब जब इसको विजिबिलिटी होगा। दृश्य प्रक्रमण, तो दृश्य प्रक्रमण की ये समस्या है इसके पास में, बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला ये क्वेश्चन है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई कि 1/2 1/3। तो इसे देखिए, हर में अंश को अंश में जोड़ लिया, तो इसका कारण क्या है, इसको क्या नहीं आता। तो देखिए ध्यान से 79 क्वेश्चन की इसको एलसीएम की अवधारणा को समझने में सहायता करें, या बच्चों से कहें कि अधिक से अधिक अभ्यास करें, या बोलें सी में कि इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन एकदम बेकार है कि मतलब यहाँ पे अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, गलती भी कर रहा है, हस्तक्षेप करने की बात नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। फिर भी डी पढ़ते हैं, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चों की सहायता। परिमाण बच्चा समझेगा नहीं, क्योंकि जोड़ ही नहीं पा रहा, उसको नहीं पता है क्या करना चाहिए। तो हम क्वेश्चंस की तरफ, यहाँ क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न को नहीं जोड़ पा रहा, हर में अंश को अंश से जोड़ लेता है। तो इसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं कि एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लीस्ट काउंट मल्टीपल कैसे लिया जाता है कि हर को समान करके बच्चों को जोड़ना चाहिए। तो इस चीज़ का उसे ज्ञान नहीं कि कैसे एलसीएम की मदद से इसको जोड़ना चाहिए, हर को समान करेंगे तभी अंश को जोड़ेंगे। तो ये एलसीएम का काम है, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना आता उसे। अधिक से अधिक टेस्ट करने से बच्चों की ये मतलब गलतियाँ सुधरेगी नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट मैं वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जो आपको सीटेट के पेपर में बहुत मददगार होगा। धन्यवाद।